इसमें हमें जो टॉपिक करने हैं इसको भी छोड़ो आप, हमें अब टॉपिक करने हैं ये वाले। ठीक है जी। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव ये नहीं कराए ना अभी? कभी टॉपिक अपडेट ना हो एक बार देख के बता देना भाई। देशी विदेशी, तत्सम तद्भव देशी विदेशी, संकर्षण, और तीसरा है यहाँ पर रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द। एक तो कराने हैं हमें ये वाले टॉपिक जो मैं देख रहा हूँ आपके बैच में। ठीक है जी। तो एक तो कराने हैं ये, एक कौन क्या कह रहा था, कारक चिन्ह और समास। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है जी। एक तो हो गया टॉपिक ये। इसके बाद समास और कारक, इसके बाद विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, इसके बाद लिंग और वचन, लिंग और वचन। ठीक है भाई, मैं सही कह रहा हूँ? दीपक जी, युवराज जी, काव्य के गुण तो कल करा दिए थे, क्लास में देख लेना, उसकी पीडीएफ नोट्स की कैटेगरी में ऑलरेडी पहले से ही है, उसकी पीडीएफ पहले से ही है। एक तो जी आपके ये टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, अगर मैंने इनमें से कोई टॉपिक आपको कराया है तो प्लीज एक बार बताओ। ऐसा हो सकता है कि मैं वॉइस मैसेज छोड़ता हूँ, टेक्निकल टीम ने टॉपिक अपडेट ना किए हो, बाकी सारे मुझे इसमें क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है जी। चलो जी, एक और देख लूं मैं, एक देख लूं, ये वाला हिंदी की क्लास, ओल क्लास। ठीक है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण, वर्णमाला हो गया जी आपका, संधि हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, इसके बाद हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं हो गया, हिंदी शब्दावली के सारे टॉपिक, मुहावरे लोकोक्ति हो गया, वाक्य के बाद काव्य हो गया, काव्य के अंतर्गत ये भी वाक्य हो गया, साहित्य हो गया, इसके बाद में शब्द के भेद, संज्ञा वाच्य, वाच्य के भेद हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, अविकारी शब्द, हिंदी गद्यांश हो गया, वर्ती और पक्ष हो गया, काव्य के गुण, और क्या बच गया जी? समास हो गया, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई। पूनम जी कह रही समास हो गया, इसमें तो मुझे समास कौन सी क्लास में हो गया एक बार बताओगे मुझे? जी जी, ये टॉपिक बताओ मुझे, ये जो तत्सम तद्भव देशी विदेशी रूढ़ यौगिक समास कारक विराम चिन्ह लिंग वचन, मेरे अनुसार आपका सिलेबस केवल ये बचा है। ठीक है जी, मेरे अनुसार आपका सिलेबस केवल ये ही बचा है। बताओ जल्दी। इसमें मुझे बस यहाँ पे देखना है, इस शब्द के भेद में मैंने क्या करा है, 63 क्लास नंबर 63 में टॉपिक अपडेट है कि नहीं है, कोई ना कोई पेपर क्रिया है।
63 के बाद 64। ठीक है, चलो जी, ये थे जी आपके, ठीक है साथियों, वाक्य। ठीक है, करवा देंगे। क्या ये टॉपिक हमारे बचे हुए हैं भाई, इसमें से कौन सा टॉपिक हो गया प्लीज? अर्मिता, युवराज, ठीक है, गायत्री नहीं हुए हैं, ये टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, युवराज कह रहे हैं, गायत्री भी कह रही है। प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार थोड़ा सा देखो। मेरे अनुसार तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, समास, कारक, विराम चिन्ह और लिंग वचन, ये टॉपिक बचे हैं। अब इसमें से पहले हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, समास, कारक, विराम चिन्ह, लिंग वचन को। कुल मिला के बात यह है कि 10 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 20 मिनट के शो में आपने समास किया था, ठीक है, तो ये क्या है, नहीं हुए हैं, बिल्कुल सही। यहां से शुरू करते हैं, आप एक बार नोट कर लेना। आने वाले 10 तारीख को, जनवरी को आपका सिलेबस कंप्लीट, कुछ और नोट्स अपडेट करवा के नोट्स की कैटेगरी में मैं आपके सामने आऊंगा। तो इन टॉपिक को ले लेते हैं प्यारे दोस्तों। हम पहले हैं तत्सम शब्द, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक शब्द का भेद होता है हमारा, शब्द के भेद, और शब्द के भेद होते हैं हमारे 4। उन 4 भेदों में से पहला भेद होता है हमारा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होता है जी? व्युत्पत्ति, इसी को बोलते हैं हम उत्पत्ति। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्गम, उद्भव के आधार पर, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद, और वो होते हैं 5। इनमें से एक भेद होता है हमारा तत्सम शब्द। एक भेद क्या है? तत्सम शब्द होता है। दूसरा भेद तद्भव शब्द होता है। तत्सम तद्भव। तीसरा देशी शब्द होता है। चौथा विदेशी शब्द होते हैं। और 5वां संकर शब्द होते हैं। क्या होते हैं? संकर शब्द। इसके अंतर्गत आपको यह भी ध्यान रखना है, जो संकर शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द। तद्भव जो शब्द होते हैं ये हिंदी के शब्द होते हैं। हिंदी के शब्द। देशी जो शब्द होते हैं ये बोली के शब्द होते हैं। बोली के शब्द। विदेशी जो शब्द होते हैं इनको विदेशज्ञ शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाएं, विदेशी भाषा के शब्द, जैसे अंग्रेजी है, उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली है। संकर शब्द 2 अलग अलग भाषा के शब्द। संकर शब्द क्या है जी? 2 अलग अलग भाषा के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। तो तत्सम जो शब्द होते हैं हमारे, वो जो ले गए हैं वो वैदिक व लौकिक संस्कृत, वैदिक व लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मंत्रों वाली, लौकिक संस्कृत श्लोकों वाली। हिंदी के जो शब्द होते हैं उनको प्यारे दोस्तों हम कहते हैं सरल सुगम शब्द। सरल सुगम, आसान वर्तनी, आसान
वर्तनी वाले शब्द, जो बोली के शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं देशज्य शब्द, जो देश में जन्म लिए हो। विदेशी शब्दों को हम आगत या गरीब शब्द कहते हैं। आगत या गरीब शब्द जो अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, चाइनीज, जापानी होते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी शब्द हिंदी का है। जांच करता, जांच हिंदी का है और कर्ता संस्कृत का होता है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द क्या कहलाते हैं हमारी। जैसे प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने शब्द ले लिया यमुनोत्री, ये तत्सम शब्द हो गया। प्राचीन शब्द है जिसका आज प्रयोग नहीं करते हो। इससे बनने वाला आपका यमुना, ये तद्भव हो गया, ये सरल सुगम आसान वर्तनी है। इससे बनने वाला ये आपका जमुना, जमुना जो है ये आपका क्या हो गया प्यारे दोस्तों, देशज्य शब्द। तो जो सबसे डिफिकल्ट शब्द थे, जिनको उच्चारण करना भी आसान नहीं है, वर्तनी को पहचानना भी आसान नहीं है, जिनमें संयुक्त व्यंजन का हम प्रयोग करते हैं, वो तत्सम शब्द है। इन्हीं का ही सरल सुगम आसान रूप तद्भव है, और इन्हीं का ही बिगड़ा हुआ रूप जो हम बोली के रूप में प्रयोग करते हैं ब्रजभाषा में, अवधी में, ये मारवाड़ी में, जयपुरी में, मेवाती में, बुंदेली में, बघेली में, छत्तीसगढ़ी में, वो हमारे देसी अर्थात देशज्य शब्द कहलाते हैं। तो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पे शब्द के जो भेद होते हैं 5, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर होगा 4, क्योंकि संकर शब्दों को उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद नहीं माना गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उत्पन्न हो गए, ये अंग्रेजी में, ये हिंदी में, ये हिंदी में, ये संस्कृत में। तो जो पहले से ही उत्पन्न है, तो संकर शब्दों को इसी वजह से उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेदों के अंतर्गत काउंट नहीं किया गया है। अब जैसे यहाँ सब इंस्पेक्टर आ गया, लाजवाब आ गया, लाचार आ गया, तो लाजवाब, लाचार, अलकायदा, ये क्या है, उर्दू का उपसर्ग, उर्दू के शब्द। और सब इंस्पेक्टर ये अपने आप में चीफ सेक्रेटरी, ये अंग्रेजी के शब्द है। ऐसे रिक्शा शब्द जापानी शब्द है। चीनी चाय, लीची शब्द ये अब चाइना के शब्द है। तो हम अलग अलग भाषाओं के विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हिंदी के अंतर्गत हम प्यारे दोस्तों करते हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ नोट करके ये लिखनी है कि उत्पत्ति के आधार पर क्या करना है जी, आपको नोट करना है। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, क्योंकि संकर शब्द, क्योंकि संकर शब्दों को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। चलो जी, अमन कह रहे हैं जी सर हिंदी के लिए आप बेस्ट टीचर हैं, आज फिर टाइम लाइव क्लास ले रहा हूँ, धन्यवाद। तो ये टॉपिक और पढ़ लो जी जो बचे हुए हैं, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में डाउट सेशन लूँगा और आपकी कुछ PDF अपलोड कराऊंगा नोट्स की कैटेगरी में, और फिर आपसे हाथ जोड़ के अनुमति लेंगे, हम किसी दूसरे बैच की तरफ बढ़ेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो इन टॉपिक को हम 10 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि आपकी छुट्टी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, कल और परसों क्योंकि मैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 2 दिन में आपसे छुट्टी लूँगा। 1 तारीख से मेरी क्लास रहेगी, 1 या 2 तारीख से। ठीक है, तो नए साल पे थोड़ा सा बच्चों की भी छुट्टियाँ होती है, सर्दियों की मेरी भी होती है, तो हम निकल जाते हैं 2-3 दिन के लिए।
तो आपसे रिक्वेस्ट है, आज के बाद जो आपकी क्लास होगी वो 2 तारीख को होगी, ठीक है। तो आप अपना पेशेंस ना खोएं, और मैं आते ही प्यारे दोस्तों 10 जनवरी तक आपको ये सारे का सारा बचा हुआ सिलेबस पूरा करा दूंगा। तो 10 जनवरी के आसपास, ठीक है, हम यहाँ से भी फ्री हो जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, संकर जो शब्द होते हैं ये पहले से ही प्यारे दोस्तों उत्पन्न होते हैं, इसलिए उत्पत्ति के आधार पे संकर शब्दों के भेद 4 ही होते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से 4 होंगे? तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, ठीक। इसके बाद में फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे शब्द का दूसरा भेद है प्यारे दोस्तों, और वो है रचना, बनावट, संरचना। रचना, बनावट, संरचना और आकृति, ठीक है। रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर शब्द के भेद, और ये भेद होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे 3। तो इन 3 भेदों में क्या होगा जी? इन 3 भेदों में होगा जी हमारा यहाँ पे रूढ़ शब्द होगा। क्या शब्द है यहाँ पे? रूढ़ शब्द है। दूसरा रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, और तीसरा क्या है आपका? तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या है जी? तो रूढ़ शब्द परंपरा से आने वाले शब्द जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके खंड ना हो, जिनके खंड ना हो, टुकड़े ना हो, जो उपसर्ग प्रत्यय से बने हैं। उपसर्ग आप पढ़ चुके हो, उपसर्ग व प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं आपके? यौगिक। संधि वाले शब्द, संधि वाले शब्द संकर शब्द, संकर शब्द जो अभी पढ़ेंगे वे सारे यौगिक कहलाएंगे। इसके बाद 2 शब्द व पद से बने 2 शब्द या पद से बने शब्द, ठीक है। बहुव्रीहि समास को छोड़कर समास वाले, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी समास वाले पद यौगिक होते हैं। और योग रूढ़ में क्या होगा जी? बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, सभी उदाहरण क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ के कहलाते हैं। ये तो मैं आज बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। हाँ, जो भी टॉपिक बचा है उसको सबको करा देंगे शैलेंद्र ठाकुर जी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ चुके हो, संधि पढ़ चुके हो, संकर शब्द मुझे पढ़ाना है, समास पढ़ाना है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। उनमें एक रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक, और तीसरा क्या होता है? योग रूढ़। और जबकि दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के 5 भेद। व्युत्पत्ति उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण ही ना हो, जैसे सूरज है, चांद है, परमात्मा है, आत्मा है, ये कहाँ से पैदा हुए, कौन इनके जनक हैं, आज तक किसी के द्वारा ये चीजें नहीं बताई गई, तो उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। उद्गम का मतलब होता है जो एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पे आए, जो संस्कृत में प्रयोग हो रहे थे अब वो हिंदी में प्रयोग हो रहे, उद्गम कहलाया। जो एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे स्थान पे प्रयुक्त होने लगे, अरबी फारसी के शब्द उर्दू के अंदर आ गए, अंग्रेजी के विदेशी शब्द हिंदी के अंदर प्रयोग हो गए, तो उनको कहते हैं उद्गम और उद्भव के आधार पे शब्द के भेद। इसके बाद इनके बारे में जानेंगे हम अब डिटेल से। पहला है हमारा तत्सम शब्दों की पहचान। तो क्या है जी तत्सम शब्द? तत्सम शब्द की पहचान कैसे पहचानेंगे जी तत्सम शब्दों को? तो ये आपको ध्यान रखना है, तत्सम शब्द के पहचानने की पहली कंडीशन हमारी ये है, आधे व्यंजन वाले, आधे व्यंजन, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित, आधे व्यंजन या स्वर रहित, आधे व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन, व्यंजन वाले शब्द,
आधे व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम कहलाते हैं। आधे व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम। कैसे बनेंगे जी? ये भी देखो जी, ये कैसे बनेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने प्रयोग किया, अग्नि, सूर्य, कार्य, ग्रह, ग्रह, कर्ण, स्वर, अंतर, ये सब क्या कहलाए आपके? आधा व्यंजन। इसमें आधा क्या है? तो आधे व्यंजन स्वरित व्यंजन वाले इसमें जोड़ना पड़ेगा। आधे व्यंजन स्वरित व्यंजन वाले अधिकांश शब्द, सारे नहीं है, क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? अधिकांश जोड़ना पड़ेगा। अधिकांश शब्द, अधिकांश शब्द। तो इसमें क्या है जी? इसमें आधा गे है, इसमें तैरने वाला रे है, इसमें भी तैरने वाला रे है, इसमें आधा गे है, इसमें भी आधा गे है, इसमें भी तैरने वाला रे है, इसमें आधा से है, इसमें आधा न है। इसी वजह से ये क्या कहलाए? तत्सम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये इसकी वजह से, 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 ये इसकी वजह से और ये इसकी वजह से आपका यहाँ तत्सम है, क्योंकि अधिकांश का मतलब हो गया 99%। तो आधे करवा देंगे जी, इसको भी। जो टॉपिक बचे सारे हो जाएंगे, बस अब आप तत्सम शब्दों पे फोकस कर दो, ठीक है? जो लास्ट क्लास होगी उसमें मैं खुद बोलूंगा, ठीक है? तो आधे व्यंजन वाले से अधिकांश शब्द क्या हो गए? तत्सम। लेकिन अपवाद भी है। अपवाद क्या है? जैसे प्यास, प्यार, हल्दी। तो इसमें क्या है जी? इसमें आधा ले है, इसमें आधा पे है। तो ये क्या है? ये हिंदी के तद्भव है, हिंदी के तद्भव शब्द है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे कहा भी गया अधिकांश शब्द। इनको अधिकांश कहने के पीछे रीजन यही है कि 99.9%। तो कुछ इनके क्या है? अपवाद है, लेकिन आपका काम 99.9% से हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। क्या है जी? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वाले, संयुक्त व्यंजन वाले, संयुक्त व्यंजन वाले जो शब्द है, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन सा है जी? संयुक्त व्यंजन ये वाला है, संयुक्त व्यंजन ये है, संयुक्त व्यंजन ये है, और संयुक्त व्यंजन ये है, और संयुक्त व्यंजन ये है। तो इनसे बने जो शब्द होते हैं हमारे, वो भी क्या कहलाएंगे? जैसे इससे हमने क्षत्रिय शब्द बना लिया, इससे हमने छात्र शब्द बनाया, इससे हमने विज्ञान शब्द बनाया, इससे हमने श्रीमान शब्द बनाया, और इससे हमने विद्यालय शब्द बनाया। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, और ये इन दोनों की वजह से क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ। और ये जरूरी नहीं जो मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ केवल वही, उनके अलावा भी कोई शब्द बनता है संयुक्त व्यंजन से, जो दो व्यंजन एक साथ या अलग अलग आ जाए, ठीक है? तो वो सारे के सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब वो इस रूप में भी होंगे। जैसे यहाँ प्रकार शब्द ले लिया, यहाँ शब्द ले लिया आपने उद्यम, यहाँ एक ही व्यंजन के दो रूप हैं, ये भी तत्सम कहलाएंगे। यहाँ आपने द्वारा शब्द ले लिया, ये ध्यान रखना है, द्वारा। इसके साथ आपने कोई भी दो व्यंजन ले लिए, जैसे यहाँ पे दो व्यंजन, आपने कोई भी दो एक साथ व्यंजन ले लिए,
तो वो क्या कहलाएंगे। अब इसमें क्या है, पे आधा है, रे पूरा है। इसमें ये वाला दे आधा है, ये दे पूरा है। इसमें ये दे आधा है और वे आपका पूरा है। तो दो व्यंजन अलग अलग हो, एक साथ ये आ जाए, एक ही व्यंजन अपने दोनों रूप में आ जाए, या फिर प्यारे दोस्तों इस रूप में आए, तो ये भी अपने आप में जब दो व्यंजन एक साथ आएंगे या कोई व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनेगा, तो वो भी क्या कहलाता है, हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। हाँ, जरूरी नहीं समझ में आए किसी की, क्योंकि ऐसा कुछ मैं बताया भी नहीं आपको। तो हम तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनकी पहचान दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आधे व्यंजन से और दूसरा संयुक्त व्यंजन से। तो इसके अंदर अगर आपने पहली क्लास आपकी वर्णमाला की थी, अगर वो आपने समझी है, ली है, तो फिर यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो बनता है आधा क और से मिलके बनता है, ये आधा त और रे से मिलके बनता है, ये जो बनता है ये आधा य से मिलके बनता है, और ये जो बनता है दोस्तों आधा से और रे से मिलके बनता है, और ये जो बनता है ये आधा द और य से मिलके बनता है। यानी कि संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके बनते हैं। और जब भी दो व्यंजन एक साथ आएंगे, ठीक है, किसी भी रूप में, इसमें आए या फिर इनमें आए संयुक्त के रूप में, तो वे सारे के सारे संस्कृत के तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो तत्सम जो शब्द हैं वो बना कैसे हैं, ये बना है तत् और सम से। तत् का मतलब हिंदी में क्या होता है, उसके, और सम का मतलब क्या होता है, समान। तो ये उसके किसके स्थान पे आया है, ये संस्कृत के स्थान पे आया है, संस्कृत के समान। तो जो संस्कृत के समान है वो क्या कहलाए, वो तत्सम कहलाए। तो ये सारे के सारे संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए क्या कहलाए, तत्सम। तीसरा देखो जी, तीसरी कंडीशन है हमारी, इस रे से बने शब्द। रे से बने शब्द कौन से हैं जी हमारे, रे से बने शब्द हैं निर्धन, निर्दय, निर्विरोध, दुर्दशा, दुर्दिन, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है जी। दुर्गम। तो हमें ये बता रहा है कि ये वाला जो तैरने वाला रे है, ये जब भी किसी शब्द में प्रयोग होगा तो वे संस्कृत के तत्सम शब्द होंगे, क्योंकि किसी दूसरी भाषा में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, दूसरी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये करोड़ों शब्द हैं आपके संस्कृत के। अब उनको कैसे पहचान लोगे जी, जो किताबों में 100-150 शब्द दिए गए हैं उससे तो ये टॉपिक पूरा नहीं होगा आपका, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो विन्नी कह रही है थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नॉलेज के साथ साथ बहुत सारे डाउट भी दूर होते हैं। धन्यवाद, आप लोगों का आईक्यू लेवल अच्छा है, आप मेहनत करते हो इसलिए दूसरे की चीज़ें समझ में आ जाती है। और जो मेहनत नहीं करते, जी जी कराएंगे, सारे टॉपिक कराएंगे, जो भी मैंने यहाँ लिख दिया इसी चीज़ को मैंने कहा कि मैंने करा दिया, मैंने कहा जो मैं करा दिया उसको भी 2 बार पढ़ाऊंगा, जो मैंने करा दिया उसको भी 2 बार पढ़ाऊंगा। तो आपको तो ये बताया गया था कि यहाँ तक चलेंगे, हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं और यहाँ तक आएंगे, ठीक है। और जो इसमें नहीं लिखा है वो भी पढ़ाएंगे, उस चीज़ को छोड़ दो, जो चीज़ चल रही है उस पर फोकस किया करो, ठीक है। तो रे से बने शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ है जी आपका, वो क्या है, फोर्थ है री से बने शब्द। अब री से शब्द कौन से बनेंगे जी,
ये वाला पितृ मात्र कृपा कृपा करण, ठीक है जी, इन सब का प्रयोग कर रहे हो आप। तो यानी कि आपने जो इसमें ये प्रयोग किया है, ये वाले की बात हो रही है, इस वाले री का प्रयोग जब होता है तो क्या बनेंगे, ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द बनेंगे। तो इसी का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हो, इसी का प्रयोग करते हो आप इस बड़े री के रूप में। इसमें यहाँ पे ये दो हैं, ये पहले आपका एक री हो गया, इसके बाद में फिर ये दो लग गया, वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसका प्रयोग कहाँ करते हो, कृष्ण में करते हो। तो कृष्ण शब्द क्या हो गया आपका, तत्सम हो गया। क्या हो गया आपका, तत्सम शब्द हो गया। तो यानी कि इस वाले री का प्रयोग कहीं करोगे तो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। पांचवी कंडीशन, जिस शब्द का अंतिम वर्ण, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो तो वो भी क्या कहलाता है, तत्सम। जैसे पुराण, रामायण, विष्णु, लक्ष्मण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, पर्यावरण, एनीथिंग, और भी कोई भी शब्द, इसका भी शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, न। तो कोई भी शब्द आप ले आओ जिस शब्द का अंतिम वर्ण न है वो क्या कहलाता है, तत्सम। और यहाँ देखो इसका अंतिम वर्ण न है, इसका भी अंतिम वर्ण न है, इसका भी अंतिम वर्ण न है, तो ये क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। ठीक है, धन्यवाद गोविंद जी। तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण न होगा वो संस्कृत का शब्द कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। क्योंकि ये देखने में आया है कि देवनागरी की लिपि में हमारी संस्कृत, हिंदी, नेपाली लिखी जाती है, तो देवनागरी की लिपि में संस्कृत के अंतर्गत हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे उनमें ये खूबी दिखाई दी कि उसके अंतिम वर्ण के रूप में न का प्रयोग, फिर प्यार दोस्तों हम री का प्रयोग शब्द के अंत में भी करते हैं, शब्द के बीच में भी करते हैं, और अंतिम शुरू में भी करते हैं। तो शुरू में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, अंत में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, बीच में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इस तैरने वाले रे का प्रयोग, इसको तैरने वाला रे बोलते हैं, इसका भी प्रयोग संस्कृत के शब्दों में हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद कुछ वर्णमाला के वर्ण ऐसे हैं उनका प्रयोग भी ये देखने में आया कि हमने ज्यादातर संस्कृत में किया है। तो 5 कंडीशन ये हो गई, छठी कंडीशन ये, जैसे प्यारे दोस्तों अगर इस वाले से का प्रयोग होगा, ठीक है, इस वाले से का प्रयोग आधा हो या पूरा हो, यह का प्रयोग हमने देखा, इसका भी प्रयोग है, न का प्रयोग हमने देखा, न वाले भी जो है क्या बनाएंगे, तत्सम शब्द का निर्माण करेंगे, से ये और न। इसके अलावा ये देखने में आया कि इन वर्णों से, इन वर्णों से बने शब्द तत्सम होते हैं। अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। अब इनके स्थान पे आपको ये ध्यान रखना है, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर इस वाले से का प्रयोग करोगे, इसके स्थान पे जय का प्रयोग करोगे, इसके स्थान पे न का प्रयोग करोगे, मैं एक वर्ण और लिखना चाहूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा गैप देके, थोड़ा सा इसमें गैप देके यहाँ पर इसको भी हटा देते। ठीक है जी। एक तो हमारा ये वाला से हो गया, एक ये वाला से हो गया, एक ये हो गया,
एक न हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनके स्थान पर अगर आप ये प्रयोग करोगे, इसके स्थान पर से, इसके स्थान पर जय, इसके स्थान पे ने, इसके स्थान पे ख और इसके स्थान पर जय, इनका अगर प्रयोग करोगे तो वे हिंदी के तद्भव बनेंगे। इनका प्रयोग करोगे तो तद्भव शब्द का निर्माण होगा, हिंदी के शब्दों का निर्माण। अगर इनके स्थान पे आप ये, अगर आप ये प्रयोग कर रहे हो तो ये क्या बनाएंगे, आपके तत्सम बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, तत्सम। कैसे बनेंगे तत्सम, ये भी देख लो। जैसे यहां पर हमने प्रयोग किया सवसुर और इसके स्थान पे ससुर प्रयोग कर लिया। ऐसे ही हमने यहाँ प्रयोग किया षडासन, ठीक है जी। यहाँ जो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने शासन प्रयोग कर लिया, शासन, और इसमें हमने साहस प्रयोग कर लिया। ये हिंदी का है क्योंकि ये वाला सह का प्रयोग हुआ। यहाँ हमने कार्य का प्रयोग कर लिया, इधर हमने काज का प्रयोग कर लिया। यहाँ हमने ऋतु का प्रयोग कर लिया और यहाँ हमने ऋतु का प्रयोग कर लिया। ये वाला ऋतु और ऋतु, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ हमने न का प्रयोग, जैसे रामायण, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, राम और अयन, इस वाले न के स्थान पे यहाँ न को ले आए, ठीक है। यहाँ हमने क्षेत्र का प्रयोग कर लिया, इसके स्थान पे खेत का प्रयोग होगा, ठीक है। और यहाँ हमने ज्ञान का प्रयोग कर लिया, इसके स्थान पे ज्ञान का प्रयोग होगा, अज्ञान अजान हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये इसकी वजह से तत्समय है, ये इसकी वजह से तत्समय है, ये इसकी वजह से और इसकी वजह से तत्समय, ये इसकी वजह से तत्समय, ये इसकी वजह से तत्समय, ये इसकी वजह से तत्समय और ये इसकी वजह से। और जब हम इनके स्थान पर यहाँ पर इस वाले के स्थान पे स ले आए तो ये तद्भव बना, हिंदी का बन गया। यहाँ पे साहस में ये वाला स है तो ये हिंदी का है। ये हालांकि इसका ये तत्सम, ये इसका तद्भव नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वर्णों से हम पहचान सकते हैं। ये हमने इससे पहचाना, ये इससे पहचाना, ये इससे पहचाना, ये इससे पहचाना, ये यहाँ हमने इससे पहचाना, क्योंकि ये नए का प्रयोग कहीं हुआ। मान के चलो हमने नमक शब्द ले लिया तो नमक हिंदी का शब्द है, हमने यहाँ नया शब्द ले लिया, हिंदी का है। नवीन शब्द है, यहाँ हिंदी का है। अरे अब हमने नया का प्रयोग कर लिया किसी भी शब्द में तो वो तत्सम बनेंगे। तो नमक, नया, नवीन, एनीथिंग और भी नया का प्रयोग आप कहीं भी करोगे, ठीक है, तो वो हिंदी का बनेगा। आपका क्षेत्र का खेत हो गया, जैसे हमने यहाँ ले लिया क्षीर, खीर को कहते हैं। अब इसके स्थान पे हमने यहाँ ये ले लिया, ये तत्सम है, तद्भव है। तो इसके स्थान पे जब हम ख का प्रयोग करेंगे तो ये हिंदी का सरल सुगम आसान तद्भव बनेगा और ये इसका क्या बनेगा, तत्सम शब्द बनेगा। ऐसे ज्ञान से क्या बन गया, ज्ञान से बन गया जान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाए, इन वर्णों से बने अधिकांश शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम वर्णों से भी इनको पहचान सकते हैं। सातवीं कंडीशन देखो जी, क्या है जी, हमारी सातवीं कंडीशन है ये वाले, ठीक है। सातवीं कंडीशन अयोगवाह चिन्ह, विसर्ग चिन्ह वाले, ये चिन्ह होता है विसर्ग, विसर्ग चिन्ह, विसर्ग चिन्ह वाले जो शब्द हैं, तो विसर्ग चिन्ह वाले शब्द हमारे तत्सम होंगे।
जैसे प्रातःकाल, पुनः आगमन, अतएव, निःशुल्क, निःशब्द। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, इसमें विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को हमें विसर्ग चिन्ह कह रहे हैं। और जहां भी विसर्ग चिन्ह होगा वे सारे के सारे शब्द तत्सम। इसके बाद 8वीं कंडीशन, अनुस्वार चिन्ह। ये क्या होता है, अनुस्वार, अनुस्वार चिन्ह, ये वाला अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द, अनुस्वार चिन्ह वाले, अनुस्वार चिन्ह वाले जो शब्द होंगे तो वो भी क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द यहाँ पर क्या है, अंक, अंक, अंकित, संसार, संशय, संख्या, मयंक, स्वम, संविधान। तो अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द हैं। ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है उसकी बात कर रहे हैं, ये अनुस्वार चिन्ह है, ये शब्द के बीच में आए, अंत में आए या शुरू में लग जाए, तो इसका प्रयोग अगर कहीं होगा तो वो भी क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द। इसके बाद हलंत चिन्ह वाले शब्द, हलंत चिन्ह, हलंत चिन्ह वाले, हलंत चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाएंगे आपके, तत्सम। तो हलंत चिन्ह किसके है जी, हमारे, जैसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया पाठ्य, वरन, मूल्यवान, ये शुद्ध वर्तनी है, इनमें सब में हलंत आएगा। गद्य, पद्य, विद्या, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द, तो इन सब में हलंत आया है। हलंत किसे कहते हैं, आड़ी तिरछी रेखा, जहां भी हलंत होता है तो इसका मतलब ये है कि वो आधा व्यंजन है। ये हलंत है तो आधा व्यंजन है, ये हलंत है आधा व्यंजन, ये हलंत है तो आधा व्यंजन, ये हलंत है तो आधा व्यंजन, ये हलंत है तो आधे व्यंजन का प्रयोग हुआ। तो हलंत चिन्ह वाले जो शब्द हैं वो भी क्या कहलाएंगे आपके, तो ये आपको ध्यान रखना। गर्म पानी, तो हलंत चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम कहलाएंगे। तो आज प्यारे दोस्तों ये ले लेते हैं, मुझे थोड़ा खांसी हो रही है, मैं थोड़ा गुनगुना पानी पी लेता हूँ। बाकी इस टॉपिक को मैं कराऊंगा 2 तारीख को, तो आज के बाद जो आपकी क्लास होगी वो 2 तारीख को होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बचे हुए हमारे टॉपिक हैं हम उनको पूरा कर लेंगे, ठीक है जी। तो बचे हुए ये जो टॉपिक है इनको पूरा करेंगे हम। तत्सम है, तद्भव है, तत्सम शब्द की और भी कंडीशन है, 16 कंडीशन है, 9 अभी हुई है आपकी, तो उन्हीं के आधार पे हम तत्सम को 10 कंडीशन तद्भव शब्द की है और फिर देशी विदेशी संकर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलता हूँ 2 तारीख को प्यारे दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। हाँ, अब 2 को क्लास होगी, मैं गाँव में जा रहा हूँ बच्चों के साथ में, तो मेरी छुट्टियाँ रहेगी बीच में, आप परेशान ना हो। 2 तारीख को 9 बजे मैं लाइव हूँगा।